साक्षात परमेश्वरा गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविण त्वमेव मम देव बंधु चरण सरोज गुरु मुद्दम वल्लभार जय सेवक नर होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत तासे सर्वम ध्यावत है सब संग। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार ने शब्द नाव बनाए सुंदर जी का तोता। नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 3 जून 2022 वार शुक्रवार, हम अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं अमृत वचनों के साथ। अमृत वचन। संभल जाओ, मन रूपी शत्रु को मित्र समझकर उससे एक रूप ना हो जाओ। यदि सच्चे मित्र सद्गुरु की सम्मति प्रिय नहीं लगती तो धोखा खाओगे। मायावी वस्तुओं की प्रीत हृदय से निकालोगे तो मालिक का निवास होगा। जब मालिक निवास कर लेंगे तो संसारिक वस्तुएं तुम्हारे पीछे फिरेंगी। भक्ति मार्ग की सुनी सुनाई व्याख्या तो बहुत करते हैं, परंतु हाथ पकड़कर तो केवल सद्गुरु ही चलाते हैं। सब धार्मिक पुस्तकों पर अमल तो सद्गुरु ही कराते हैं, अन्य तो केवल पढ़ाते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश करना तो बहुत बड़ा आसान है, किंतु यदि उन पर स्वयं को आचरण नहीं तो उसका कुछ प्रभाव न होगा। हे सद्गुरु, कृपा करके वह कान दो जिनसे आपकी महिमा सुन सकूं, और वह नेत्र दो जिनसे सदैव मनोहर दर्शन कर सकूं। सद्गुरु के वचन से पूरा लाभ श्रद्धालु या प्रेमी ग्रहण कर सकते हैं, ना कि संसारी अश्रद्धालु या चतुर कर सकते हैं। देवी देवताओं की पूजा से संसारी पदार्थ प्राप्त होते हैं, तो भी लोग उनकी कितनी पूजा करते हैं, परंतु सद्गुरु जो नित्य स्थायी भक्ति एवं सच्चा सुख प्रदान करते हैं, उनके पुजारी बहुत कम होते हैं। ये कुदरती बात है कि लालों के ग्राहक बहुत कम और कौड़ियों के अधिक होते हैं। उधर पूर्ति के लिए कई वर्ष बाहर लगा आते हैं, परंतु आत्मिक उन्नति के लिए कुछ कोसों पर और कुछ दिनों के लिए जाना भी कठिन लगता है। ए मन, जरा सोच की झूठी माया और नश्वर काया के लिए लोग कितने कष्ट उठाते हैं और फिर भी उन्हें सुख का मुंह देखना नसीब नहीं होता। यदि तूने सत्य के लिए थोड़ा सा कष्ट सहन कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है। इसके बदले तुझे आत्मिक आनंद कितना मिला है उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। जितनी शीघ्रता से लोग काल की ओर जा रहे हैं, यदि उतनी शीघ्रता से दयाल की ओर रुख करें तो निश्चय ही काल चक्र से छूट जाएंगे। जो सद्गुरु से अंत समय तक सच्चाई से निभाते हैं, सद्गुरु भी उन्हें अंत तक सहयोग देते हैं। सद्गुरु हम पर दुगनी कृपा करते हैं, एक भक्ति में सहायता देते हैं, दूसरा माया में फंसने से बचाते हैं। ए दाता, जब मैं अपने कर्मों को देखता हूँ तो आशा ही नहीं होती कि आपके द्वार तक पहुंच सकूंगा, परंतु जब आपकी करुणा को देखता हूँ तो विश्वास होता है कि आप नहीं छोड़ेंगे। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि आपकी याद एक पल भी ना भूले और आपके प्रदान किए हुए शब्द की कमाई करके मैं प्रत्येक कष्ट व भय से सुरक्षित हो जाऊं। यदि तुमसे कोई अच्छा कार्य हो जाए तो अहंकार मत करो, परंतु अपनी कमियों को दूर करने का प्रयत्न करो। ए मालिक, मैं हानि लाभ की परख नहीं कर सकता, इसलिए आप मुझे अपनी ही कृपा से वह शक्ति बख्शो जिससे मैं अच्छे बुरे की परख करके नेकी के रास्ते पर चलकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूं। माया तो वृक्ष की छाया है, किसी एक के पास सदैव नहीं रहती। यदि चली जाए तो कोई खेद ना करो, परंतु यदि सद्गुरु का प्रेम हृदय से लुप्त हो जाए तो इससे बढ़कर और कोई हानि नहीं। गुरु दरबार में जो सच्ची भावना से नहीं चलता और चतुराई से आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, उसे सफलता कदापि नहीं प्राप्त होगी। मालिक के द्वार से लेखा नहीं मांगो, परंतु कृपा मांगते रहो और अभिमान त्याग कर डरते रहो। अपने ख्याल से प्रत्येक मनुष्य अपने इष्ट की पूजा करता है, परंतु सच्चे अर्थों में उपासक वही है जो पूर्ण सद्गुरु के वचनों को दिल में स्थान देकर उनकी मौज अनुसार चलते हैं। ऐसे भाग्यशाली जीव विरले होते हैं। जो दातार तुम्हें एक पल भी नहीं बुलाता, तुम भी उसे सदैव ध्याते रहो। ए दातार,
मेरी तो एक ही जीवा है, यदि रोम रोम में जीवा हो जाए तो भी आपकी महिमा नहीं गाई जा सकती। इतनी बेहद है आपकी महिमा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग आत्मबोध। आत्मा सागर की एक बूंद। हमारी आत्मा अजर अमर अजन्मा है, उस महासमुद्र की एक बूंद है। सत्य नित्य अगोचर ईश्वर सत्ता की अंश है, जिसके अस्तित्व का ना कोई आदि है ना अंत। पूर्ण रूपेण सर्वशक्ति जीवन तथा आनंद का स्रोत है। सर्वव्यापक अविनाशी परमेश्वर का निवास शरीर के भीतर है। प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। गुरुवाणी में भी कहा गया है, आत्म मही रामू राम मही आत्म चिन्निस गुरु बिचारा। जीवात्मा और परमात्मा का संबंध भी अद्भुत है। जैसे जीवात्मा हमारे अंदर है और उसी तरह परमात्मा भी है, लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि दोनों एक साथ रहते हैं, फिर भी आत्मा परमात्मा को नहीं पहचानती। यह विचारने योग्य बात है कि आत्मा व परमात्मा दोनों एक ही घर में हैं, मनुष्य शरीर में निवास करते हैं। जीवात्मा उसी परमात्मा की अंश है। जैसे समुद्र और लहरें, सूर्य व किरणें एक दूसरे से अभिन्न हैं, परमात्मा सदैव हमारे साथ है और हमारे भीतर है। वह हम में पूर्णतः व्याप्त है। एक शिष्य ने एक बार अपने सद्गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव, परमात्मा तो अनंत है, सर्वशक्तिमान है, फिर किस प्रकार हमारी आत्मा जो अत्यंत सूक्ष्म है उसमें परमात्मा विद्वान है? करुणा सदन सद्गुरु ने कहा, प्रेमी, जरा आओ मेरे लोटे में गंगा जल ले आओ। शिष्य तुरंत ही गया और लोटे में गंगा जल से भरकर ले आया। उसने वह लोटा अपने गुरुदेव के हाथों में दे दिया। गुरुदेव ने पूछा, मैंने तो तुम्हें कहा था गंगा जल ले आना। नम्रता पूर्वक शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं गंगा जल ही लेकर आया हूँ। गुरुदेव ने किंचित क्रोधित स्वर में कहा, ये गंगा जल कैसे हो सकता है? शिष्य ने फिर उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं गंगा नदी से ही लेकर आया हूँ। गुरुदेव ने संदेह पूर्वक कहा, तुम कह रहे हो कि ये गंगा जल है, किंतु गंगा नदी में तो लोग स्नान कर रहे होते हैं, जल में मछलियां आदि तैरती हैं, इत्यादि इत्यादि, फिर ये गंगा जल कैसे हुआ? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, गंगा जल तो मैं एक छोटे से बर्तन में लाया हूँ। इस परिमित पात्र में सब कुछ किस प्रकार दृष्टिगोचर हो सकता है? सद्गुरुदेव ने सार गर्भित शब्दों से शिष्य की अज्ञानता का निवारण किया। तुम सत्य कह रहे हो, जीवात्मा भी ठीक इसी प्रकार मानव देह में परिमित है, किंतु उसी ईश्वरीय सत्ता के अंश है। जिस प्रकार ये जल जब तुम नदी में वापस डालोगे तो वह गंगा की धारा में एक रूप हो जाएगा, उसी प्रकार आत्मा अपनी अंशी परमात्मा में विलीन हो जाएगी। आत्मा द्रव्य समुद्र परमात्मा की अंश है, शुद्ध स्वच्छ एवं निर्मल है, लेकिन शरीर धारण करने के कारण तथा मन व इंद्रियों के संपर्क में आने के कारण इस पर मैल की अनगिनत परतें चढ़ गई हैं। केवल जब इंसान को पूर्ण सद्गुरु की शरण प्राप्त हो जाती है और वह उनके बताए हुए नाम उपदेश का अभ्यास करता है तो उसका अंतःकरण शुद्ध व निर्मल हो जाता है। बादल निर्मल जल में ओतप्रोत है, किंतु वही जल जब वर्षा के रूप में पृथ्वी पर पड़ता है तो मिट्टी से मिलकर दूषित हो जाता है। जब देदीप्यमान सूर्य की तेज किरणें इस पर पड़ती हैं तो मिट्टी से अलग होकर वाष्प के रूप में ऊपर उठकर बादलों से फिर निज तत्व में विलीन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जीव जब पूर्ण सद्गुरु की शरण में सच्चे नाम की दीक्षा प्राप्त करता है तो विषयों से विरक्त होकर शुद्ध एवं निर्मल हो जाता है। नाम के अभ्यास से आत्मा निज स्वरूप में प्रकाशित होती है और अपने मूल स्रोत परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होती है। आत्मा जो कि नाशवान मानव शरीर में रहती है वह अविनाशी अनंत तथा निर्विकार है। यह शरीर से पूर्व भी थी और असंख्य जन्म मरण के चक्र में भी रहेगी। इसका क्रम इंद्रधनुष के 7 रंगों तक ही सीमित नहीं अपितु उससे भी बहुत परे है। यह इस सिद्धांत को पुष्टि करती है कि आत्मा का भूत भी अनंत है और भविष्य भी अनंत है,
केवल बीज की अवस्था में आत्मा शरीर धारण करती है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, केवल इसका शारीरिक आकार बदलता है। सूक्ष्म आत्मा बार बार नया शरीर धारण करती है। आत्मा जब तक निज स्वरूप की पहचान नहीं कर लेती, तब तक जन्म मरण के दुखों से पीड़ित रहती है। निज स्वरूप का ज्ञान कि आत्मा अजन्मा है, नित्य है, देदीप्यमान चेतना है, ये जानने के बाद ही मायावी भ्रम मिटता है। आत्मा सत चित आनंद है। चूंकि आत्मा का अस्तित्व है, वह सत स्वरूप है, वह आनंद है। आत्मा कदापि विनष्ट नहीं होती, केवल शरीर परिवर्तनशील है। इंद्रियों का विषय भोगों में उलझने के कारण ही मनुष्य अपने चिदानंद स्वरूप को पहचानते में असमर्थ है। किंतु जब जीव पूर्ण महापुरुषों की संगति में आता है तो उसे आत्म बोध होता है और धीरे धीरे उसमें दैविक गुणों का समावेश होने लगता है। जीवात्मा परमात्मा के साथ एक रूप हो जाती है। अंग्रेजी विद्वान एमरसन ने भी अपने 7 शब्दों में कहा है, हम अपने नीचे के सोपान चल आए हैं, लेकिन अभी बहुत से सोपान हमसे ऊपर हैं, जहां तक हमें पहुंचना है। अर्थात हमें यह मानुष देह कई योनियों में गुजरने के बाद प्राप्त हुई है, लेकिन यह मत समझ लेना कि मंजिल प्राप्त हो गई है। भक्ति पथ पर कदम बढ़ाते हुए, सीढ़ियां चढ़ते हुए सर्वोच्च मंजिल को प्राप्त करना है। वर्डसवर्थ ने भी जीवात्मा की ओर संकेत करते हुए कहा है, हमारा जन्म भ्रमवश नहीं, ना ही कोई स्वप्न है। आत्मा जो अंदर स्थित है वह हमारे प्राण है। आत्मा की उत्पत्ति कोई शून्यता से नहीं है, अपितु अनादिकाल से चली आ रही है। अब प्रश्न किया जा सकता है कि क्या आत्मा सब में एक है या हर प्राणी में भिन्न भिन्न है? हमारा भ्रम है कि आत्मा भिन्न भिन्न है। सूर्य का प्रतिबिंब समुद्र, नदी, लहर, तालाब आदि में भिन्न भिन्न है। शीशे या जल में भी भिन्न है। क्या इसका अर्थ है कि सूर्य अनेक हैं? कदापि नहीं, सूर्य तो एक ही है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न जीवात्मा उसी एक परमात्मा की अंश है, जो जीवों की विभिन्नता के कारण हमें विभिन्न दृष्टि गोचर होती है। किंतु जब साधक इस एकत्व भाव में स्थित हो जाता है तो उसे प्रत्येक में अपनी आत्मा के ही दर्शन होते हैं। जब जीवात्मा को इस सर्वोच्च स्थिति की प्राप्ति होती है, तब उसे नित्य, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ परमात्मा के दर्शन होते हैं। फिर जीव संसार की समस्त मोह माया तथा कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है, सभी प्रकार की चिंताओं व दुखों से ऊपर उठ जाता है। तब वह सभी प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है और अपनी आत्मा में सब प्राणियों को देखता है। माया अथवा अज्ञानता के कारण शुद्ध आत्मा ढक जाती है, मनुष्य माया में भटक जाता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य जब पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाता है, जो कि स्वयं मुक्त है, तब वह शुद्ध सतचित आनंद स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करता है। शुद्ध व पवित्र हृदय सभी प्रकार की ऐन्द्रिक इच्छाओं व सुखों से निष्प्रय हो जाता है और वह आवरण अथवा पर्दा दूर हो जाता है, जिसने उससे शुद्ध स्वरूप आत्मा को छिपा रखा था। गुब्बारे की आकाश में उड़ने की प्रवृत्ति है, किंतु उसे धागे से बांध कर रखोगे तो उसकी उड़ान सीमित रहेगी। गुब्बारे के धागे को खोल दो तो वह आकाश में ऊंचा उड़ने लगेगा। इसी प्रकार आत्मा मन माया की जंजीरों से बंधी होने के कारण उन्मुक्त रूप से विचरण नहीं कर सकती। इसलिए वे अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य अमरता को प्राप्त करने में असमर्थ है। लेकिन जब वह सद्गुरु के बख्शे नाम का सतत अभ्यास करता है तो उसके मोह माया के बंधन क्षीण हो जाते हैं और चेतन आत्मा अपनी अंशी आत्मा से मिलकर एक रूप हो जाती है। परमात्मा आत्मा तथा जगत के विषय में उपनिषदों में लिखा गया है, जैसे मकड़ी जाल बुनती है और स्वयं ही उसमें फंस जाती है, जैसे धरती पर जड़ी बूटी स्वयं ही पैदा होती है, जैसे मनुष्य के शरीर पर बाल निकलते रहते हैं, वैसे ही अविनाशी शाश्वत तत्व परमात्मा से सृष्टि की व्यू टपटी होती है। सभी में आत्मा समान रूप से व्याप्त है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग प्रवचन। संसार के चाहे कितने ही पदार्थ एकत्र कर लो, महल, मकान, माड़ी, मंडप आदि का निर्माण कर लो, अथवा कितनी ही अतुल धनराशि का संचय कर लो, मान बढ़ाई, बल, ऐश्वर्य की प्राप्ति कर लो, किंतु अंततः तो सब अनित्य एवं नश्वर सामग्री ही है।
इनमें से मनुष्य का साथ देने वाली तो कोई भी वस्तु नहीं है। मुकुन तकिया बर देहरे नापीदार जी सादी हमी यक सुखन दादादार। शेख सादी साहिब जी का कथन है कि हमारा केवल यही उपदेश याद रखो कि नश्वर तथा क्षणभंगुर जगत का भरोसा कभी भूल से मत करना। संसारिक धन संपत्ति तो केवल अतृप्ति मूलक है। यदि लाख रुपया जमा कर लो तो 10 लाख बनाने की तृष्णा उत्पन्न होगी, तथा यदि 10 लाख जमा हो गए तो करोड़ बनाने की तीव्र इच्छा होगी। जब 1 लाख असत एवं मिथ्या है तो 10 लाख उसकी उपेक्षा 10 गुना मिथ्या तथा असत है, और 1 करोड़ उसकी सब अपेक्षा 100 गुना अधिक मिथ्या हुए। अंततः तो सब मिथ्या ही मिथ्या है। संतों फकीरों का कथन है कि लालच, लोभ अथवा तृष्णा, इच्छाएं, ये सब एक ही व्याधि अशांति के विभिन्न नाम हैं। यह व्याधि बहुत बुरी बला है। इसका पेट कभी भर नहीं सकता, सदा अतृप्त ही रहता है। शेख सादी साहिब जी फरमाते हैं कि जैसे उर्दू में तृष्णा में 3 अक्षर तोए, मीम, एन और तीनों ही खाली हैं, अर्थात बिंदी से रहित हैं, वैसे ही तृष्णा का पेट सदा खाली ही रहता है। उसे भर सकना किसी के लिए भी संभव नहीं है। भली प्रकार विचार करो कि क्या कभी तृष्णावंत को भी तृप्ति मिली है? कदापि नहीं। जबकि सिकंदर जैसे वैभवशाली सम्राट की तृष्णा अतृप्त रही तो जो फिर जन साधारण की तृष्णा कहाँ शांत हो सकती है? तेल कभी अग्नि को शांत नहीं कर सकता, अपितु वह तो अग्निशिखा को प्रचंडतर अधिक तेज करने वाला, भड़काने वाला है। यदि अग्नि को शांत करना हो तो उस पर मिट्टी अथवा जल डालने से वेग कम हो सकेगा। इसी प्रकार वासनाओं अथवा तृष्णा की पूर्ति का यत्न ही तृष्णा की ज्वाला को अधिक भड़काने के लिए तेल का काम करता है। प्रतिपल इच्छाओं को बढ़ाते रहने से उनकी तृप्ति कभी नहीं होती। हाँ, वासनाओं को दबाने से तथा उन्हें बढ़ने व फैलने न देने से उनका वेग को मंद किया जा सकता है। इसी प्रकार शनै शनै उनके प्रचंड वेग को मंदतर बनाते रहने से उन्हें बिल्कुल नष्ट किया जा सकता है। इसमें संदेह नहीं कि प्रत्येक मानव प्राणी सुख शांति का अभिलाषी है, तृष्णा की ज्वाला से दुखी है और सुख शांति की प्राप्ति के लिए दिन रात प्रयत्नशील भी रहता है। इसके साथ वह यह भी जानता है कि आनंद तथा शांति भीतर है, परंतु कर्म इस प्रकार के करता है जो सुख शांति को प्राप्त करने में बाधक है, अर्थात इच्छाओं की बढ़ोतरी में लगा हुआ है, इसलिए इन्हें पाने में वंचित रह जाता है। अपने विचार और बुद्धि अनुसार सुख की खोज करने का परिणाम विपरीत निकलता है कि सुखी होने के बदले पहले से भी अधिक दुखी, अशांत और परेशान होता जा रहा है। यह परिणाम इसलिए निकलता है कि उसके खोजने का ढंग सही नहीं है। वह उस खोज के ढंग से अनभिज्ञ है। वह खोज करता है संसारिक पदार्थों में, नाम भक्ति की ओर ध्यान ही नहीं देता जिसमें सुख शांति और आनंद भरा हुआ है। वास्तविक आनंद तथा इच्छाओं का दमन तो सद्गुरु के शब्द की कमाई तथा गुरु सेवा से ही होगा, इसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं। अतएव इस सुख को प्राप्त करने का यत्न करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज जो आपने सत्संग सुना, महापुरुषों का वचन सुने, आत्मा के बारे में सुना। आत्मा ही परमात्मा का रूप है, अंशी है, जो हमारे अंदर विद्यमान है। और जब हमारे अंदर से जब आत्मा जो है उसके समय के अनुसार निकल जाती है, और जो है ये शरीर मिट्टी का जो 5 तत्वों का बना है, ये तत्व जो है अपने अपने रूप में समा जाते हैं। ये सारी चीजों का निचोड़ आपने सुना। और आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि इस टाइम जो है कलयुग का बहुत ज्यादा प्रकोप है। हमारे ग्रंथों के अंदर, हमारे कई पुराणों के अंदर, कई वेदों के अंदर सब लिखा हुआ है कि कलयुग का समय कैसा होगा। आज आप कितने समाचार पढ़ते हैं, दुनिया भर के आप अखबारें पढ़ते हैं, आपको सभी जगह एक ही चीज मिलती है। इस टाइम झूठ परोसा जा रहा है, झूठ झूठ झूठ, फर्जी फर्जी काम, सब जितना भी है सब जो है लोग झूठ की तरफ बढ़ रहे हैं, झूठ बेचना चाह रहे हैं। चाहे मोबाइल के जरिए बेचें, सोशल मीडिया के जरिए बेचें, कुछ भी सच नहीं है। और आज आपको जो है इस चीज से बहुत जो है, जो भी भगवान के रास्ते पर चलना चाहता है
उसको जो है बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। झूठ, मिलावट, लोभ, दुनिया भर का सिस्टम जो है माया का और कलयुग का जो प्रकोप है, 5 चीजें जो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आज जो है उसका पसारा बढ़ता ही जा रहा है। आप देखिए छोटी छोटी बात में लोग कैसे एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। ईर्ष्या का भाव कितना बढ़ चुका है, पैसे का जोर कितना है, कोई डरता नहीं है। कोई भी समाज से, कोई सरकार से डर नहीं रहा। कितनी मर्जी सख्ती कर लो, हर तरफ झूठ का काम है। एक जमाने में सिर्फ वकील को ही झूठ बोलना पड़ता था, आज तो सभी को झूठ बोलना पड़ता है। लोग जो सच बोल रहे हैं वो इससे परेशान ना हो, क्योंकि ये कलयुग का एक समय ऐसा है और सच की अंततः जीत होती ही है। आप अपना जो सच बोलने वाले लोग हैं वो सच्चाई पर चलकर थोड़े में ही गुजारा करते रहें, ज्यादा पांव पसारने की जरूरत ना करें, क्योंकि ये समय है, समय को पहचानो। आज आप सोमवार को हफ्ता आप देख रहे हैं कि आप कितनी जल्दी टाइम पास हो रहा है। एक जमाना था, एक हफ्ता जो है पूरा सप्ताह जो होता था बहुत लंबा होता था। समय घटता जा रहा है। एक सप्ताह सोमवार आने के बाद अगला सोमवार जब आता है तो उसके अंदर कोई ज्यादा काम नहीं हो पाते। क्यों? नेचर ने, हम तो घंटे के हिसाब से सब कुछ सोचते हैं, 1 घंटा 2 घंटे हो गए, एक दिन बीत गया, लेकिन आप ये नहीं देख रहे इस कलयुग के अंदर समय कितनी तेजी से बीत रहा है। इसको वॉचिंग करो कि आप देखिए हफ्ता कितनी जल्दी, एक सप्ताह कितनी जल्दी गुजर जाता है, एक महीना कितनी जल्दी आ जाता है, 1 साल में कोई देरी नहीं लगती बदलने में। समय की अवधि घटती जा रही है। ये कलयुग का ही वो नियम है। इंसान की उम्र छोटी होती जा रही है, तो इस छोटे से समय के अंदर थोड़ा समय हमें बहुत कम मिलने लग गया है। थोड़े से सोवो मत और ना इसका कभी भी अपने आप को जो है आलस के अंदर डालो। कलयुग केवल नाम धारा, सिमर सिमर न उतरे पारा। एक बात को याद रखो, दुनिया भर के सोशल मीडिया के थ्रू ब्रह्म ज्ञान बताए जा रहे हैं, ऐसे करने से हो जाएगा, ऐसे करने से हो जाएगा। सबकी अपनी दाल रोटी चलाने के लिए, अपना नाम सम्मान, मान सम्मान करने के लिए सब अपने अपने सिस्टम में लगे हुए हैं, लेकिन ये सब व्यर्था है, सब झूठ है। एक ही नाम सच, जग झूठ है। तो ये इस नाम के ऊपर चलो। नाम जो अपने हमारे महापुरुषों ने, हमारे सदगुरु ने, हमारे परमात्मा ने हमें नाम जपने का जो एक तरीका बताया है, हमें उसको फॉलो करना है। इस समय को पहचानो, समझो। कहीं भी लोभ लालच के अंदर आके जो थोड़ी बहुत चाहे संसारी कमाई कर रखी है पैसे की, चाहे आपने जो है धार्मिक कमाई कर रखी है, कि लोभ और लालच में आकर दोनों गवा मत बैठना। आपको हम जो है अलर्ट करते हैं, समय बहुत बुरा आ चुका है। हर चीज से बचो। किसी ने भी आपके परिवार में, संसार में किसी भी आदमी ने जो है आपके काम नहीं आना। ना रिश्तेदारों ने काम आना है, ना दोस्तों ने काम आना है। इस संसार में आज मैं देखता हूं चारों तरफ पति को, अगर पति को कोई प्रॉब्लम है तो पत्नी नहीं पूछ रही, और पत्नी को कोई प्रॉब्लम है तो पति नहीं पूछ रहा। ऐसे ही सब अपने अपने सिस्टम के अंदर अपने अपने सब चक्करों में फंसे पड़े हैं। चारों तरफ देख लीजिए, और इंसान की कोई भी ऊपर से सब दिखावा कर रहे हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूं, हम आपसे प्यार करते हैं। इस संसार में पैसे के अलावा आज के समय में कोई किसी से प्यार नहीं कर रहा। ये जो है कलयुग का अलर्ट है। कोई भी सच्चा मित्र मत समझो। सच्चा मित्र वही समझो जो आपको अच्छी तरफ लेके जाए, और जो बुरे रास्ते में लेके जा रहा है, आपको जो है बुरे काम सिखाता है, वो आपका कभी भी सच्चा मित्र नहीं हो सकता। जो आदमी आपको फ्रॉड सिखाता है, जो आदमी आपको धन के लोभ में गर्त में गिराता है, आज के टाइम में हर चीज पे आप नजर रखिए। हर आदमी आपको चारों तरफ जो है माया का पसारा नजर आएगा, कलयुग का पसारा नजर आएगा। ये माया जो सुंदर सुंदर आपको वासनाओं के चक्कर में घूम रहे हैं, ये टोटल माया है। और ये माया आपको
साथ लपेट के ले जाएगी। कानून भी ऐसे बनते जा रहे हैं, हर चीजों में पाप करने के कामों में भी छूट मिलती जा रही है, आप देख ही रहे हैं। इसलिए जो है इस सिस्टम से बचो, असली भक्ति करो, सिर्फ जो है अपना काम से काम रखो, सच्चे काम में मन लगाओ। थोड़े पैसे मिले ज्यादा मिले, अपने काम को उतना करो जितने में किसी के कहने से, क्योंकि वाल्मीकि ने जब अपने परिवार से पूछा कि मैं जितने पाप तुम्हारे लिए करता हूं, पैसे कमाने के लिए लोगों को मारता हूं, कब जब समय आएगा इसका जो है दंड का समय आएगा, तब तुम क्या मेरे साथ इन सारे पाप को बांटोगे? तो सभी ने हाथ खड़े कर दिए थे। उस टाइम वाल्मीकि जी जो उस टाइम जो है एक डाकू थे, उन्होंने तब जाके उनको ज्ञान हुआ, हो ये तो मेरे साथ कोई भी सगा संबंधी मेरे साथ नहीं खड़ा, जितना भी पाप से धन कमाया हुआ है वो आपने कमाया है, किसी ने कहा नहीं आपको कमाने के लिए। आप अपना जो है सही रास्ते पर चलो, प्रभु का नाम लो, जबरदस्ती किसी के चक्कर में मत आओ। जितना मर्जी लोभ लालच कोई दे, अपनी जो है सच्चाई की कमाई करो, उसमें से 1 रुपया भी दान करोगे तो भगवान उसको बहुत बड़ी बात समझेगा। पहले एक माता का दरबार होता था, जब पुरानी बात बताता हूं आपको 30-40 में, तो 1 रुपये दी अरदास, मां दे शुभ चरना दे पास, माता 1 दे लाख बनाई अपने चरना में लगाई। तो कितनी एक बड़ी बात होती थी, 1 के लाख बनते हैं। वो सच्ची कमाई जो आदमी, बरकत इतनी होती है सच्ची कमाई में कि आपका कितना परिवार, पहले भी एक आदमी कमाता था, पूरे कितने घर के 10-12 लोग खाते थे, और जो है दान भी दिया जाता था, सभी तरह के लोग काम किए जाते थे। आज जो है सारे कमा रहे हैं और तब भी पूरी नहीं पड़ रही, और जो 2 नंबरी पैसा जो इधर उधर से सब कमाया जाता है, ये आज नहीं तो आपके जीते जी आप कमाओगे, आपके जीते जी ये पैसा चला जाएगा, डूब जाएगा। मैं बार बार कहता हूं, नेक नियत से नेक कमाई करके प्रभु का सिमरन करो, 1 रुपया दान करो, वो भी आपका करोड़ों के बराबर है। जय सच्चिदानंद। राम राम, सत श्री अकाल।